अच्छा, कर देना। अभी अपन नए इसमें आते हैं यार, नई शुरुआत। ओके, yes guys, a very 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 warm welcome and a very good afternoon, and we are starting a journey. A few students are with a new journey, correct guys? And yes, जो पहली बार मुझसे बात कर रहे हैं या मिल रहे हैं, मेरा नाम, बहुत ही सादा आदमी हूँ मैं, पहली बात। एंड मेरा नाम, अरे यार सही में सादा हूँ यार। तो 2-4 दिन कपड़े अच्छे पहन के आ जाता हूँ, बाद में मैं सादा ही आ जाता हूँ, ठीक है ना बात। तो माय नेम इज सी ए मयूर अग्रवाल। ओके, आई एम हियर फॉर लॉ सब्जेक्ट, एंड यस, जर्नी विल बी वेरी फंटास्टिक। बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत सारे परेशानियां मैं आपको दूंगा, सवाल दूंगा, करेक्ट है बात। बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट करूंगा, ठीक है। पार्टी का भी हम डिस्कशन एंड में करेंगे, ठीक है ना बात। बट ये बेशरम बच्चों की बात मत सुनो और कंसेप्ट पे ध्यान दो, करेक्ट गाइस। तो माय पॉइंट इज, आज मैं आपके साथ लीगल एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट पर हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड यस, ये जो सब्जेक्ट है ये एक पार्ट है, एक्चुअली एक अलग सब्जेक्ट नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट बन गया, और सबसे लेंदी ये दोनों ही है, मतलब ये एक एक सब्जेक्ट के बराबर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? करेक्ट। तो लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड टुगेदर इज योर वन सिंगल पेपर। ओके बात। तो ये एक चीज है, और ये दोनों भी चीज आपके लिए कंप्लीटली नया है। एट योर, इट वाज नॉट इन 12th स्टैंडर्ड, राइट गाइस। एंड अभी ये ट्रेंड है, हर एंट्रेंस लेवल, कोई भी लेवल का एंट्रेंस रहने दो, कोई भी लेवल का एंट्रेंस रहने दो, लॉजिकल रीजनिंग तो रहता ही है, और साथ में यू नो एमबीए एंट्रेंस, लॉ एंट्रेंस, एवरी एंट्रेंस हैव दीज सब्जेक्ट्स, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर योर करियर एंड प्रोफेशन, करेक्ट गाइस। तो आज मैं डायरेक्टली टॉपिक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। टुडे आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग विद अ फ्रेश टॉपिक एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन विच विल बी इन योर सेकेंड लेवल। आपके एग्जीक्यूटिव पर फिर से टॉपिक पूरा आने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इन्होंने बहुत ही समराइज दिया है, देखे जाए तो चैप्टर बड़ा है, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज इट इज पूरा चैप्टर एग्जीक्यूटिव में रिपीट होने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दिस चैप्टर इज, दैट इज बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये स्टार्ट करने से पहले जनरली अगर मैं बात कर रहा हूं, इंडेक्स देख लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट, ये भारत का संविधान, ये कानून मेकिंग बॉडी जो है, ये पहला आता है। फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक टॉपिक है, ठीक है बात। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, करेक्ट। उसके बाद में एलिमेंट्स ऑफ सीएस लेजिस्लेशन, सीएस कंपनी सेक्रेटरी को लेकर क्या बैकग्राउंड है, क्या बॉडी है, क्या काम करते हैं, ये सब आपके बारे में है, करेक्ट। एंड उसके बाद में कंपनी लॉ, जो आपको थोड़ा बहुत एसपी में था बट इतना टेक्निकल नहीं था जितना है, ठीक है बात। तो कंपनी लॉ आपका बेस है क्योंकि आपके नाम में ही कंपनी वर्ड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? कंपनी सेक्रेटरी, तो कंपनी आपको मालूम होना चाहिए। एंड ये सब का एप्लीकेशन इज लीगल रीजनिंग। ये सारे टॉपिक्स का 1, 2A, 2B, 3 and 4 का एप्लीकेशन, मतलब आपने जो पढ़ा उसको एमसीक्यू फॉर्म में सॉल्व करना इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन इज लीगल रीजनिंग। क्या आपको समझ आ रहा है? अरे समझ आ रहा? करेक्ट गाइस। तो गाइस ये पूरा जो है दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स और सीएस लेजिस्लेशन, कंपनी लॉ एंड लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग सबसे लास्ट में होता है क्योंकि ये सभी का एमसीक्यू फॉर्मेट है। सभी का क्या है? एमसीक्यू फॉर्मेट, प्लस उसमें कुछ चीजें और भी नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। मतलब उसमें मैं बता दूं, कुछ चीजें वर्ड्स है, कुछ ये चीजें उन्होंने डाली हुई है, करेक्ट। तो वी आर डायरेक्टली स्टार्टिंग विथ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट है बात। मतलब आपके लिए लॉ पूरा नया है, मैं समझ के चल रहा हूँ। आपको लॉ का एल नहीं पता, ए नहीं पता, डब्ल्यू नहीं पता, करेक्ट है, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। और पता भी होगा तो टेंशन नहीं है, और नहीं भी पता होगा तो इट्स फाइन। बीच बीच में मैं आपको लॉ का बैकग्राउंड देता रहूंगा, करेक्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम डेली लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट। आपने न्यूज़पेपर खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट है। आइसक्रीम खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट है। आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, कॉन्ट्रैक्ट है। मोबाइल खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट है। प्रॉपर्टी रेंट पे लिया, कॉन्ट्रैक्ट है। कोचिंग ज्वाइन किया, कॉन्ट्रैक्ट है। समझो मेरी बात। अमेजोन से कुछ शॉपिंग करी, कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट हर किसी को आना चाहिए, समझे मेरी बात। और कॉन्ट्रैक्ट के कानून को भी हर किसी को मालूम होना चाहिए, करेक्ट है। जनरली लोगों के माइंड में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कि एक एग्रीमेंट होता है, एक स्टैम्प पेपर होता है, उस पर साइन होता है और गवर्नमेंट का स्टैम्प होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं, दिमाग से निकाल दो, यस वो कॉन्ट्रैक्ट है, बट आप जो डेली लाइफ में एंटर करते हो दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट।
ये माइंड से हटा दो कि स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, ये माइंड से हटा दो कि गवर्नमेंट स्टैंपिंग होनी चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, ये हटा दो। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो ऑब्वियसली जो दो लोगों के बीच में व्यवहार होता है, बहुत बेसिक बोल रहा हूं मैं, दो लोगों के बीच में जो व्यवहार होता है, ट्रांजैक्शन होता है, ये देखो हर चीज राइटिंग नहीं हो सकती है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। देखो आज आप समझना कि अगर कोई 10 लाख का व्यवहार कर रहा है तो राइटिंग करेगा, पर पार्ले जी खरीद रहा है, वो बोलेगा जान दो तो बिल नहीं चाहिए, चलो चले जाते हैं। आइडियली पार्ले जी का भी आप बिल ले सकते हो, बट टेक्निकली आप टाइम नहीं डालोगे ना इतने चीज के लिए। अब आइसक्रीम खरीद रहे हो, सोचो आप सब आपने एक पार्टी रखी है और उस पार्टी में आपने 2000 आइसक्रीम बुलाई, एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना भाई। तो आपने पार्टी रखी और 2000 आइसक्रीम बुक करी, एग्जाम्पल में कितने भी बुक कर लो, क्या जा रहा है। तो माई पॉइंट इज दैट कि वो मैं उसके लिए मेल मंगाऊंगा, कोटेशन मंगाऊंगा, करेक्ट है ना बात। या मैं एक बैंक्वेट हॉल बुक करके पार्टी दे रहा हूँ एग्जाम्पल, और मैंने वो होटल के लिए 10 लाख रुपए पार्टी के लिए मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल। तो मेरी एक बात मानना कि समझना मेरी बात, मैं जब किसी के साथ होटल वालों के साथ मैं डील कर रहा हूं तो मैं उससे लिखा पढ़ी करूंगा कि नहीं करूंगा? 100% करूंगा, राइट गाइस। बट अगर मैं जाकर रेस्टोरेंट में, एक सादे रेस्टोरेंट में या ठेले पर मैं कोई पानी पूरी खा रहा हूं तो मैं उसके साथ लिखा पढ़ी नहीं करूंगा, बट इट डजंट मीन कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। समझो मेरी बात। आप बोले सर मजाक कर रहे हैं, हमने तो जिंदगी में समझा कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा बंच ऑफ पेपर होगा और अच्छा खासा लिखा रहेगा, साइन होगा, स्टैंप होगा, गवर्नमेंट की रजिस्ट्री होगी। मैं आपको वही बोल रहा हूं, ये रॉन्ग परसेप्शन है, ये रॉन्ग परसेप्शन है। अगर कानूनी तौर पर हर कॉन्ट्रैक्ट को कंपलसरी राइटिंग में करेंगे, सोचो आप कोई ऑटो पकड़ रहे हैं, ऑटो ऑटो, अब बोलेंगे भैया मुझे नवी पेट से घर जाना है, बोलेंगे ओके बैठिए, कितना लोग हैं, फिर बोलेंगे इतना, ऑटो ले बस बसा नहीं चलने हुए। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? माई पॉइंट इज, वो बोले इतनी जमले नहीं जम रहे, बैठना बैठो इतना पैसा लगेगा, लिखा पर नहीं, बोले नहीं नहीं साइन करो, पहले पेपर पे साइन करो। मुश्किल हो जाएगा ना इकोनॉमी में, इजी होगा मुश्किल होगा। बट अगर वो ऑटो वाले ने आपको फंसा दिया, पैसे लेके आधे रास्ते ड्रॉप कर दिया, क्या आप उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, कैमरा से पकड़ा जाएगा, अलग अलग स्ट्रीट पर कैमरास लगे हैं, आप बोलोगे कि इतना पैसा लिया, सब गूगल पे किया आपने, करेक्ट है। तो एक समझना, इन रियल लाइफ हर चीज लिखा पढ़ी नहीं हो सकती है, जितना होगी उतनी अच्छी बात है, जितना लिखा पढ़ी होगी, राइटिंग होगा, दैट इज गुड बिकॉज यू आर क्रिएटिंग एविडेंस। आज आप ओला से ऑटो बुक करते हो, 30-40 रुपीज भी लिया तो मेल आता है कि नहीं आता है, या ऐप पर आपको एक कंफर्मेशन आता है कि नहीं आता है, तो राइटिंग हो ही गया ना। टेक्नोलॉजी के साथ राइटिंग बढ़ रहा है, बट प्रैक्टिकली ये चीज पहले थी क्या? नहीं। आप समझ रहे हो? आपने अमेजॉन फ्रेश से या कहीं से, बिग बास्केट दिल्ली से 20 रुपए के ऑनियन ऑर्डर किए, अगर ऑनियन आपके घर पर आए, आधे आए, क्या आप कानूनी प्रक्रिया कर सकते हो? कर सकते हो। 20 रुपए के लिए करोगे नहीं, बट आपके दरवाजे, कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, व्हाट इज माय कंक्लूजन। मैंने बहुत जनरल बोला है, मैंने स्पेसिफिक कुछ नहीं बोला है, मैंने जनरल ये बोला है कि हम डेली लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, बस कानूनी एंगल से हमें ये नहीं पता कि ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। सो देन क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कानूनी एंगल से क्या है? कानून ये बोलता है कि दो लोगों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग होना, अंडरस्टैंडिंग, एग्रीमेंट, 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 करेक्ट बात। जैसे आपने एग्री किया कि यू आर ज्वाइनिंग द कोचिंग एंड यू विल पे एक्स अमाउंट ऑफ फीस, ये आपने आपके ऊपर जिम्मेदारी ली, और हमने जिम्मेदारी ली कि हम पढ़ाएंगे, हमारे जब जब जम रहा है, जैसे जम रहा हम पढ़ा रहे, करेक्ट है। ये हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, और इससे हम बोलेंगे एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट में अगर कोई भी कुछ गड़बड़ होती है, करेक्ट है बात, या तो आपके साइड से या हमारे साइड से, कल मेरे पे केस मत करना, नहीं तो मैं सिखा रहा हूँ, मुझ पे ही केस करोगे, करेक्ट है। सपोज मैंने बोला कि मैं लॉ लूंगा और मैं बीच में गायब हो गया, एग्जाम्पल, करेक्ट, पार्टी वार्टी के लिए केस नहीं कर सकते आप, करेक्ट है। सुनो मेरी बात, तो अगर मेरी एक बात मानना कि आप और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, बहुत जनरल बोल रहा हूं मैं, करेक्ट, और वो एग्रीमेंट में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, कुछ भी, तो कानूनी मदद लेकर आप आपका रिकवरी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, आपने फीस जमा कर दी, मैं गायब हो गया, तो आप मेरे पर एक्शन, मतलब एकेडमी पर एक्शन ले सकते हो, या मैंने पढ़ा दिया, आपने फीस नहीं दी, मैं आप पर एक्शन ले सकता हूं। मैं कानून का मदद लेकर पैसे रिकवर कर सकता हूं, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो ऐसे एग्रीमेंट जिसमें कानूनी मदद ले सकते हैं, ऐसे एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट करार दिया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा,
समझ है मेरी बात? सब एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, मैंने बिल्डर के पास फ्लैट बुक किया, बिल्डर को मैंने पैसे देने का वादा किया, मैंने बिल्डर को पैसे दे दिए, बिल्डर ने फ्लैट नहीं दिया, मैं गया कोर्ट के अंदर, माय लॉर्ड देखो ये बिल्डर और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत बिल्डर मुझे फ्लैट देने वाला है, मैं पैसे देने वाला था, मैंने पैसे दे दिए, एविडेंस, करेक्ट है बात, मैंने पैसे दे दिए, बट बिल्डर ने मुझे फ्लैट नहीं दिया, क्या मैं कोर्ट जा सकता हूं बिल्डर के खिलाफ? हाँ या ना? आंसर करो, जा सकता हूं कि नहीं जा सकता? जा सकता हूं। तो क्या मेरे और बिल्डर के बीच में एग्रीमेंट हो गया, और क्या मेरे बिल्डर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि वो एग्रीमेंट पर लीगल हेल्प ले सकते हैं, ले सकते कि नहीं ले सकते? 100% ले सकते हैं। सब एग्जाम्पल, अमेजोन से आपने लैपटॉप बुक किया, एग्जाम्पल, अमेजोन से आपने 1 लाख रुपए का लैपटॉप बुक किया और आपके यहाँ पे डिफेक्टिव लैपटॉप पहुंच गया, टूटा हुआ लैपटॉप, आपने कंप्लेंट दर्ज करी, अमेजोन ने आपका रिप्लेसमेंट नहीं किया, आपने विद इन टाइम सब किया, करेक्ट है बात, क्या आप अमेजोन के खिलाफ कोर्ट की मदद ले सकते हैं? 100% यस, 100% यस। तो क्या आपके और अमेजोन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है? 100% यस ना, व्हाई नॉट? मतलब ऐसा आप और अमेजोन के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है जिसमें आप कोर्ट की मदद ले सकते हो, समझो मेरी बात? हाँ, बस एक ही बात है, आपके पास एविडेंस रहेगा तो काम जल्दी होगा, एविडेंस नहीं रहेगा तो प्रूफ करना मुश्किल होगा। जनरली ओरल बातों को आप प्रूफ नहीं कर सकते, इसलिए पार्ले जी खरीदते तो आप बिल नहीं लेते हो, बट पूरा 10,000 का सामान खरीदते तो बिल लेते हैं, लेते कि नहीं लेते हैं? करेक्ट गाइस? तो वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, समझो मेरी बात, एग्जाम्पल, ठीक है? अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि आप आपके 12th में टॉप करो, ऐसा हुआ होगा, करेक्ट है? 12th में अच्छा 80 लाना, 70 लाना, एक्सपेक्टेशंस बता दी उन्होंने, जो भी बोला होगा मुझे नहीं मालूम, करेक्ट? या आपको बोला रहेगा ईटी में टॉप करना या ईटी पास हो जाना, अगर पास हो गए तो आपको आईफोन मिलेगा, करेक्ट है? या पास हो गए तो आपको लैपटॉप मिलेगा या फोन मिलेगा या टू व्हीलर, यही चलता है ज़्यादातर ये एज में, ये गिफ्टिंग ही चलेगा, या तो टू व्हीलर या मोबाइल या लैपटॉप, ज़्यादा से ज़्यादा 3 चीज़ें, या और कुछ चौथी चीज़ होगी तो मुझे नहीं मालूम है, करेक्ट? तो ये 3 चीज़ें कमिट करी। जस्ट इमेजिन कि आप लोग ने मेहनत लिया और आप लोग ने आग लगाकर पूरा रिजल्ट्स लेकर आ गए, रिजल्ट आने के बाद आप बड़े खुश हो, पेरेंट्स से ज्यादा खुशी आपकी, देखो याहू, चाहे मुझे कोई जंगली का है, करेक्ट है बात? आप गए पापा के पास, पापा देयर इज अ वेरी गुड न्यूज, बोले बेटा क्या? बोले आज रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट था तेरा, बोले वो जाने तो मैं पास हो गया हूं, बोले पप्पू पास हो गया, अरे अंडरस्टैंडिंग, पप्पू पास हो गया, बोले वो जा रहे तो आपको कुछ याद आ रहा है, अपनी कुछ बड़े चाय पे चर्चा हुई थी, एकदम वार्तालाप हुआ था, बोले बेटा वैसे तो रोज ही वार्तालाप कर, नहीं मैं स्पेशल वार्तालाप की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग स्पेशल डिस्कशंस, करेक्ट? बोले बेटा क्या बोल रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है या जा रही है? पापा भूल रहे हो, आपने राइटिंग में लिख कर दिया था, एक कागज के टुकड़े पे लिखा था कि आप मुझे आईफोन 13 गिफ्ट करेंगे। बोले पापा ने बेटा किडनी पैसे लगाओगे, करेक्ट है? नहीं नहीं वो नहीं पता, आपने साइन किया, मेरे पास कागज में लिखा हुआ है और मुझे आईफोन चाहिए, पाइजे मतलब पाइजे, ऐसा बोलते हैं ना, करेक्ट है? पापा बोले नहीं दूंगा नहीं दूंगा। अब ये बात को लेकर पेरेंट्स के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जाएगा, बट कानूनी तौर पर क्या आप कोर्ट जा सकते हो? मैंने बोला मैं कंफ्यूजन बढ़ाऊंगा आज, और बहुत सारा कंफ्यूज करके घर भेजूंगा मैं, तो घर जाके गाली मत देना, आंसर दूंगा मैं, डोंट वरी। हाँ, नहीं जा सकते कि जा सकते हैं? नहीं जा सकते, नहीं सिर्फ हाँ नहीं, मैं रीजनिंग पे आऊंगा, पक्का आऊंगा, बाकी वोटिंग है। कितने बोलते कि जा सकते हैं, कितने बोलते नहीं जा सकते? अच्छा, कुछ बच्चे नहीं जा सकते वाले भी है। अच्छा, दूसरा सवाल वेरी सिंपल, देखो बर्थडे पार्टी देना तो ट्रेंड है, मेरे बर्थडे की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे बर्थडे की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो, दोस्तों में ट्रेंड है ना यार, मतलब आप लोग का एक बर्थडे रहा तो पूरा सर्कल को खाना खिलाना ही पड़ता है, मतलब उसके बगैर तो बर्थडे अधूरा है, केक की ऐसी की तैसी खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा आप लोग में ट्रेंड है कि बर्थडे फ्रेंड्स के साथ एक बार तो लंच या डिनर तो होता ही है, उसके बगैर पेरेंट्स को नहीं खिलाया चलेगा, बट फ्रेंड्स को तो खिलाना ही पड़ेगा, और फ्रेंड्स ने अच्छी जगह पार्टी दी तो अपन उसके नीचे तो जा ही नहीं सकते, बेइज्जती हो जाएगी, ये तो ट्रेंड है ना अपना, अरे नहीं है?
हम लोग भरोसा मानना, हम 2-4 साल हम ऐसे ट्रेंड में थे। एक बार तो क्या हो गया, एक फ्रेंड के घर पे 12 बजे पहुंच गए, बर्थडे जब नहीं सरप्राइज, और वो एक्टिंग करो, अच्छा तुम्हारे थे, मैंने उसको बता दिया था ऐसा, करेक्ट है। वो बर्थडे 12 बजे वाला खत्म हो गया, अगले साल बर्थडे आया, उसके 2 दिन पहले फोन करके बोला देख 12 बजे आना मत, सो जाना, मेरे को भी सोने देना, आराम से कल मिलेंगे, इतनी घाई नहीं बर्थडे बनाने की। समझो मेरी बात, बट दैट इज अ ट्रेंड दैट नीड टू बी फॉलोड। हर चीज का टाइमिंग होता है, हमने भी एंजॉय किया, नथिंग रॉन्ग, करे। तो अभी एग्जाम्पल है कि सपोज इसका सुगंध ना, सुगंध का बर्थडे है, ठीक है। सुगंध ने अपने 4-5 दोस्तों को वादा किया बर्थडे के दिन पर लेक्चर होते ही 2 बजे अपन लंच के लिए जाएंगे, मेरे साइड से बर्थडे पार्टी, और एकदम कसमे वादे में बोला वैशाली में जाएंगे, मैसूर मसाला डोसा कटलेट, ठीक है ना बात। तो अब यहाँ देखना, अरे सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। तो अब यहाँ पर सुगंध ने कमिट कर दिया, उस चक्कर में ये बेचारी देखो छोटी सी, ये छोटी खाना डब्बा ने लेकर आई, करेक्ट। बोले यार आज तो बढ़िया क्लास के बाद जो बर्थडे है, सुगंध के बर्थडे पर अपन वैशाली जाएंगे, ठीक है ना बात। अब हुआ क्या, सुगंध खुद क्लास नहीं आई, सुनो मेरी बात, सुगंध खुद क्लास नहीं आई, तो इसने मैपिंग किया कि आई मीन क्लास, वेयर आर यू, बोले आई एम एट होम, बोले बर्थडे पार्टी डन और नॉट डन, थम्स अप, श्योरली आई एम कमिंग डायरेक्टली, नॉट इन द क्लास बट डायरेक्टली टू वैशाली रेस्टोरेंट। इसके 4-5 दोस्त पहुंच गए, सुगंध ही नहीं पहुंची। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बेचारे खुद खा के बिल भर के चले गए घर पे सुगंध के नाम पर। अब नेक्स्ट डे जब सुगंध आई तो दे आर टेलिंग कि तूने वादा किया था, उस भरोसे पर हम लोग ने सब हम लोग ने डब्बा भी नहीं लाया, हमने उधर रेस्टोरेंट पे तेरे नाम पे खा लिया है, ये बिल है, ये बिल का पैसा दे दे, बात खत्म हो गई, वेरी क्लियर। सुगंध बोले मैं नहीं दूंगी पैसा। यहां पर ये छोटी जो है, इसका नाम भूल गया मैं, प्रीतिका, प्रीतिका ने अब सुगंध पर केस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कैन शी रिकवर द मनी और नॉट? मतलब पापा से रिकवर करोगे, दोस्त से नहीं करोगे, क्या ढोकले है। मतलब पापा पे केस करने को रेडी है, यस सर, कुछ बच्चों ने नहीं बोला, करेक्ट बात, और दोस्त पे नहीं, ऐसे कैसे, दोस्त पे कैसे केस करें। राइटिंग है उसके पास, व्हाट्सएप मैसेज है ना, व्हाट्सएप मैसेज है कि इट्स इन राइटिंग, डन, वी आर मीटिंग एट वैशाली फॉर माई पार्टी, थम्स अप, ऐसा राइटिंग है ना। कर सकते हैं, चलो सुना, तो मैंने पूरा कंफ्यूज कर दिया और मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैंने कुछ आंसर नहीं किया है, बट मैंने आपको बेसिक बात बोली, ऐसे एग्रीमेंट्स जिसमें आप कानूनी मदद ले सकते हो, क्या ले सकते हो, लीगल एनफोर्सेबिलिटी, लीगल एक्शन ले सकते हो, लीगल एनफोर्सेबिलिटी, लीगल एक्शन, ऐसे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? 2 मिनट मैं आपको बेयर एक्ट से लेके जाऊंगा। अब जो पहली बार लॉ पढ़ रहे हैं, व्हाट इज अ बेयर एक्ट? बेयर एक्ट क्या होता है? पहली बात इंस्ट्रक्शन, बेयर एक्ट इज अ एक्ट, इज अ पीडीएफ और अ डॉक्यूमेंट विच इज पास्ड इन द पार्लियामेंट, ठीक है, विद अ टेक्निकल लैंग्वेज। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो एज इट इज जो पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग हुई है, ये उसका सिंप्लीफाइड वर्जन हमको कन्वर्ट करके बुक्स बनता है, करेक्ट बात। तो बेयर एक्ट हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, बट एक रेफरेंस करना एक अलग चीज होती है, आप समझ रहे हो मेरी बात। जैसे आपकी कॉलेजेस में टेक्स्ट बुक होता है, रेफरेंस बुक होता है, समझ रहे मेरी बात। तो रेफरेंस बुक इज इन वेरी मच डिटेल एंड टेक्निकलिटीज, करे, तो ये वैसा समझ लो रेफरेंस बुक है, सिर्फ रेफर कर लेना है। तो यहां देखना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, इसके अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन इज पैराग्राफ नंबर, ओके, तो सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 2, सब सेक्शन एच, नंबरिंग होती है हर एक को, पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ को नंबरिंग होती है, तो मैं बताऊंगा आपको बाद में, अभी फिलहाल कोई नंबरिंग है जैसे आइडेंटिफिकेशन होता है। सी एग्रीमेंट वेयर बाय यू इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे एग्रीमेंट जिसमें कानूनी मदद ले सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं, लीगल एनफोर्सेबिलिटी ले सकते हैं, वो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे, वो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। इसका मतलब कुछ एग्रीमेंट्स है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी बनते हैं, इसका मतलब हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनना जरूरी नहीं है ना, कुछ एग्रीमेंट्स है जो कॉन्ट्रैक्ट बनना जरूरी नहीं है, तो वो एग्रीमेंट ही रहेगा। तो देयर इज अ डिफरेंस, एग्रीमेंट एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनना जरूरी नहीं है, और हर मतलब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। अगर जहां पर कानूनी मदद है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कानूनी मदद नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। समझेगा मेरी बात? रिपीटिंग अगेन,
समझना मेरी बात, एक मिनट, रिपीटिंग अगेन। दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट है, मैंने जैसे एग्जांपल है सुगंध का एग्जांपल लिया, सुगंध ने एग्री किया कि शी विल बी गिविंग पार्टी एंड फ्रेंड्स एग्री टू अटेंड द पार्टी, ये एग्रीमेंट हो गया, करेक्ट है। सपोज एग्जांपल है कि मेरे शादी में एग्जांपल शाहरुख खान बोलता है कि आई विल डू, मैं बारात में नाचूंगा, मैंने बोला मत आ भाई, ट्रैफिक हो जाएगा, बारात खराब हो जाएगी, तेरे चक्कर में लोग मुझे छोड़ के तेरे साथ फोटो लेंगे, सीधी बात है ना, करेक्ट है, एग्जाम्पल मजाक में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो शाहरुख खान बोले तू मेरा दोस्त है, मैं तो आऊँगा, मतलब यार फिर तेरे चक्कर में बाउंसर्स लाओ, अरेंजमेंट करो, सुखी सुखी हो रहा है सब, काहे को तू ये कर रहा है, नहीं बोले मुझे 10 मिनट तो आना ही है। अब उस चक्कर में बोला ठीक है चल, उस चक्कर में मैंने 50 बाउंसर्स का ऑर्डर दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई 50 बाउंसर आएंगे और सिक्योरिटी के लिए 10 मिनट के लिए रहेंगे, चले जाएंगे, करेक्ट बात। अब शाहरुख खान आते ही नहीं कुछ इमरजेंसी केस में, अब 50 बाउंसर, एक एक बाउंसर लेते 5,000 रुपए, 2.5 लाख का नुकसान हो गया मेरा। मैंने शाहरुख खान पर केस किया कि तू आने वाला था, तुम आए नहीं, अब तुम्हारे चक्कर में मेरे सिक्योरिटी का लॉस हो गया, प्लीज पे द डैमेजेस। क्या मैं और शाहरुख खान के ऊपर केस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? नहीं नहीं, हाँ या ना में जवाब देना है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? शाहरुख खान और मेरे बीच में चैट है, एविडेंस है, रिटर्न राइटिंग में बात हुई, कंफ्यूज कर दिया मैंने, कुछ बच्चों का आंसर आ भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है। अच्छा कितने लोग बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते केस, ओके नहीं कर सकते हैं, और कितने लोग बोल रहे हैं कि कर सकते हैं, कर सकते हैं। व्हाई आर यू टेलिंग नहीं कर सकते? व्हाट्स योर गुड नेम? सॉरी, भव्य, भव्या, भव्य, हाँ बोलो। बट शाहरुख खान को मैंने इनवाइट किया है, उसने हाँ बोला था, इनवाइट किया, उन्हें कंफर्म किया आई विल बी देयर इन योर वेडिंग। ओके, अपने मर्जी से आ रहा है, मैंने मेरे मर्जी से बुलाया था, मैं मजाक तेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, जनरल बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली। हाँ, यहाँ पर व्हाई आर यू टेलिंग, व्हाट्स योर गुड नेम? आई विल कम टू यू आल्सो, डोंट वरी। वैष्णवी बोलो। ओके, लीगल रिलेशनशिप इज मिसिंग, व्हाई आर यू टेलिंग? हाँ 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 हाँ, समझ रहा हूं मैं तेरा आंसर, मुझे समझा, बट मैं एकदम सिंपल बात बोल रहा हूँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, समझ मेरी बात, किस डायरेक्शन में है? ये कॉन्ट्रैक्ट है ओनली इन कमर्शियल सेंस, गिव एंड टेक पॉलिसी, कमर्शियल एंगल। शाहरुख खान मेरे वेडिंग में आ रहा है ऐसा बोला था, नहीं आया, इट्स सोशलाइजिंग, इट्स पर्सनल, करेक्ट है। जैसे बर्थडे पार्टी देना नहीं देना, आपने बोला, आप गए नहीं गए, एग्जाम्पल है, ये सब पर्सनल मैटर्स है, लॉ विल नॉट इंटरफेयर इन दिस, इट इज एग्रीमेंट, इट इज एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग। जैसा भी एक हुआ था अभी, मेरा एक वेरी क्लोज कजन, ही हैज ओपनड सेकंड शोरूम समवेयर, एंड दैट डे आई प्रॉमिस्ड, ही कॉल्ड मी 3 टाइम्स, बोला मैं पक्का आऊंगा, एक इच्छा रहती है ना, और मेरी भी इच्छा थी जाने की। देयर वाज अ ओपनिंग इन पिंपरी चिंचवड साइड एंड वेरी बिग शोरूम, मैंने उसको कमिट किया मैं कोई भी हालत में आऊंगा, और उस दिन मेरा बच्चा बीमार था, एग्जाम्पल, तो मैं रेडी था, सब था, हम निकल रहे थे एंड ही वाज नॉट वेल, तो मैंने कैंसिल किया। बाद में उसने नाराजगी प्रकट करी, यार यू डिड नॉट कम, यार ये जेन्युइनली प्रॉब्लम था, बोले कुछ भी हो जाए आई विल फाइल अ केस ऑन यू, कैन यू फाइल अ केस ऑन मी? इट्स अ सोशलाइजिंग मैटर, पर्सनल मैटर, सोशल ऑब्लिगेशंस में कानून इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको बोला आईफोन देंगे, नहीं दिया, आप केस नहीं कर सकते। सुगंध ने बोला कि पार्टी, फ्रेंड्स पहुंच गए, वो नहीं आई, या सुगंध पहुंच गई, फ्रेंड्स नहीं आए, शी कैन नॉट फाइल अ केस, करेक्ट। शाहरुख खान वाज कमिंग नॉट एज अ प्रोफेशनल डांसर, ही वाज कमिंग आउट ऑफ फ्रेंडशिप। हाँ, मैंने उनको बुलाया कि आप मेरे शादी में 1 घंटा कॉन्सर्ट रखो, मैं आपको उसका 30 लाख दूंगा, करेक्ट बात, और अगर वो नहीं आए तो आई कैन फाइल अ केस, बट ही इज कमिंग आउट ऑफ ओनली फ्रेंडशिप, दैट इज सोशलाइजिंग, दैट इज सोशल ऑब्लिगेशन। सो कानूनी तौर पर वो एग्रीमेंट है, बट कानून इस चीज में इंटरफियर नहीं करेगा। ऐसे सोशल एग्रीमेंट्स में लीगल एक्शन नहीं रहता है,
कोर्ट इंटरफेयर, कोर्ट बोले ये मैटर, सोचो आप सपोज एग्जांपल है कि तीन जन का बर्थडे पार्टी है, जो बर्थडे गर्ल है वो ही नहीं पहुंचे, तो बाकी लोग बोले आई फाइल, या बर्थडे गर्ल पहुंच के बाकी लोग नहीं है, बोले आई फाइल केस ऑन माय फ्रेंड्स। ये मैटर तो छोटे छोटे टाक टुक टिक चलते ही रहते हैं। समझो मेरी बात, ये टाक टुक टिक कोर्ट इंटरफेयर करेगा क्या? नहीं करेगा। तो सोशल ऑब्लिगेशंस आर एग्रीमेंट। सोशल मतलब क्या? फ्रेंडशिप, दोस्ती, रिलेटिव, आना जाना, ये सब सोशल ऑब्लिगेशंस है। विच ऑब्लिगेशन? क्या कोई कमर्शलाइजेशन है कि तुम मेरे घर की ओपनिंग पे नहीं आए तो भाई मैं तुम पे केस करूंगा? ऐसे तो हर नाराज फूफा जी केस करेंगे एक दूसरे पे, हर शादियों में होता है ऐसा। तो होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? कोई तो नाराज उठे हुए नाराज बैठे रहते कहीं, तो ऐसे तो हर घर में 5-10 केसेस तो हर साल होते होंगे। फिर तो ये मैटर में इंटरफेयर कोर्ट नहीं करेगा। दिस इज टॉकिंग अबाउट कमर्शलाइजेशन, जहां पर कुछ गिव एंड टेक है, जहां पर कुछ कमर्शियल एक्टिविटी है, कि जैसे मैंने आपको पढ़ाने का वादा किया, आपने फीस देने का वादा किया, दिस इज कमर्शियल एक्टिविटी। करे तो मैंने नहीं पढ़ा है, पैसे लेके भाग गया मैं, यू कैन फाइल अ केस। या मैंने पढ़ा है, आपने फीस नहीं दी, आई कैन फाइल अ केस। तो क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है? नहीं, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। तो बेसिकली सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। वेरी क्लियर गाइस? कमर्शियल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जहां पे कुछ फायदा है, लेना देना है, गिव एंड टेक पॉलिसी। अब बोले सर बर्थडे में भी तो गिफ्ट देना ही पड़ता ना सर? करेक्ट है, जो आप मुझे दे रहे हो, ठीक है ना बात? तो बर्थडे पर पहले गिफ्ट देना ही पड़ता है, तो ये भी तो गिव एंड टेक हो ही गया ना सर? इट इज वॉलेंटरी। ऐसा नहीं बोला कि मैंने, आप मुझे 5 रुपए कैडबरी भी दे सकते हैं ना, आप समझ? मैंने कहा बोला कि मैंने तुमको 400 रुपए का खिलाया, एग्जाम्पल। तो आप मुझे 400 का ही गिफ्ट दोगे, इतना मैं गिर नहीं रहा हूं, बट बता रहा हूं आपको मैं, क्लियर कट बात है। तो ऐसा नहीं होता ना, इट्स वॉलेंटरी। आपका गिफ्ट देना कंपल्शन थोड़ी ना था, वो तो आप अपने मन से दे रहे थे, राइट गाइस? तो सोशल एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। वेरी वेरी क्लियर। तो और एक चीज समझ, वेरी बेसिक्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये एक जनरल लॉ है जो हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए गाइडलाइंस है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, हर बिजनेस की शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट से होती है, हर बिजनेस की शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट से होती है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, करेक्ट? तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? वो एग्रीमेंट्स जहां पर क्या होने वाला है? लीगल एक्शन लिया जा सकता है, उसको हम क्या डिक्लेयर करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। रीड द सेंटेंस, सेक्शन नंबर 2H बेर एक्ट, पढ़ो। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट कोर्ट हेल्प करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। वेरी क्लियर। अब और एक चीज आपको पता है, बीच में ना MAG करके कंसेप्ट था, माइंड एक्टिवेशन। माइंड एक्टिवेशन क्या था मालूम है आपको? ये चीज सुना आपने कि बहुत कॉमन है, आपके घर के बच्चों ने भी किया होगा मेरे हिसाब से। व्हाट इज माइंड एक्टिवेशन? एक कंसेप्ट बहुत पॉपुलर होता है सिंगापुर से, इंडिया में बहुत बिजनेस किया लोगों ने इस पे। हाँ, मुझे नहीं पता वो, मतलब वहां का नहीं मालूम, बट ये कोर्स था जिसमें ना वो लोग क्या करते हैं, बंद आंखों से सूंघ कर आपको बता दे कि भाई ये क्या चीज है। आपने मोबाइल देखा तो सूंघ के बता दे किसका फोटो है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? विदाउट सीइंग। थर्ड सेंसेस, या जो बोलते हैं सिक्स, जो भी सेंसेस होता है, सिक्स सेंस मतलब नहीं है उसका, थर्ड विजन, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन एंड सम अदर, मतलब मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन, कुछ तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का एक प्रोसेस था, मुझे थोड़ा टेक्निकली कम मालूम है। तो सुना आपने कभी है? कितने लोगों ने सुना है जेन्युइनली? अब कितना सक्सेसफुल है मुझे नहीं मालूम, बट मैंने देखा था ये चीज। तो मैंने एक दोस्त को ना चैलेंज लगा दी, मैंने बोला देख मेरा कजन है, वो तेरे को बंद आंखों से बता देगा, सब तूने कोई पत्तों का कार्ड दिया या तूने कोई फोटो दिखाया मोबाइल पे, वो उसके ऊपर पट्टी बांध दे और वो सूंघ के बता देगा कि किसका फोटो है। सब तूने कल कोई कोई भी पेट का फोटो डाला, मैंने सारे एपिसोड्स नहीं देखे तो वेरी ऑनेस्ट, बट ये कॉमन प्रोसेस बहुत बच्चों ने किया हुआ है मेरे हिसाब से। तो करेक्ट, छोटे बच्चे करते ही है, बिलो 12 की क्लासेस मिलती है जितना मुझे मालूम है, शायद मैं आधा इन्फॉर्मेशन लेके बैठा, बट यस जो बोल रहे सही है, करेक्ट। तो अब मैंने उसको बोल दिया, बोले क्या मजाक कर रहा हूँ, येड़ा हो गया तू? मतलब नहीं सच बता रहा हूँ मैं। बोले बेट लगाते, मतलब देखा बेट लगाते, बेट लगाना है तो 5,000 रुपये रेस्टोरेंट में पार्टी, बात खत्म। सोचो बस, जस्ट इमेजिन दिस। तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ओके सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि मैं डेड बॉडी को डांस करके दिखा सकता हूँ, डेड बॉडी को
मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, इस पे डांस करा के दिखा दूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो माय पॉइंट इज, अब डेड बॉडी शमशान भूमि से उठाकर मैं डांस करा के दूंगा। आप बोले सर मजाक कर रहे हो आप, मैं बोला एक काम करो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, कॉन्ट्रैक्ट में आप मुझे 2 लाख रुपए दो, मैं डेड बॉडी को डांस करे। मतलब सर आप मजे येड़े बना रहे, मतलब एक काम करो 2 लाख पूरे मत दो, अभी एक काम करो, अभी 20,000 दे दो और साइन करो, डांस देखने के बाद में 1,80,000 ले लेना। ओके, बोला हाँ, ये स्कीम जम गई, ये स्कीम जम गई। 10 लोगों ने 2-2 हज़ार रुपए निकाले और मुझे 20,000 दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हम बाकी 1,80,000 देंगे और मयूर सर हमें शमशान भूमि में डेड बॉडी को डांस करके दिखाएंगे। मतलब मैं नहीं डांस करूंगा, मैं बात कर रहा हूँ डेड बॉडी की। तो अब मैं बोला ठीक है, यहाँ पर शमशान भूमि है, मालूम है आपको है, बहुत ही सुंदर सा शमशान भूमि है, देखना कभी, करें सच बोल रहा हूँ, एकदम ग्रीनरी है पूरा। तो यहाँ पे आगे जाओगे ना, टुवर्ड्स लेफ्ट, डू यू नो द शमशान भूमि? देखा है क्या आप लोगों ने? क्या कर रहे हैं आप लोग उधर? ठीक है, एक स्टूडेंट पता है क्या, वो एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट गेट पे उसका घर था, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये वो सीए स्टूडेंट, तो वो वहीं रहता था। मतलब भाई तू ठीक है, हाँ ठीक है ऐसा। तो अब माय पॉइंट इज दैट उनका घर का वैल्यूएशन अपना पैसे गिर जाता है ना, लोग सोचते हैं शमशान भूमि के सामने रोज अपने को नेगेटिव दिखेगा ना, समझ आएगा, तो लोग घर नहीं खरीदते। अभी वो बोला हमारा पहले से घर है, अभी हमारी मजबूरी हो गई करे। तो माय पॉइंट इज, मैंने आपको बोला रात को 3 बजे शमशान भूमि खोली नंबर नहीं, कब्र नंबर 10 पे पहुंच जाना, करेक्ट है बात? तो कब्र नंबर 10 पे पहुंच जाना, करेक्ट है। आप कब्र नंबर 10 पे पहुंच गए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मस्ती में बोल रहा हूँ, बाकी कोई बात नहीं है, करेक्ट। तो कब्र नंबर 10 पे पहुंच गए 3 बजे ऐसा टिंग टैंग टैंग, ठीक है ना, वो लैंटेल लेकर। मैं ही नहीं पहुंचा, मैं आया ही नहीं मैं ही नहीं आया। 3 बजे मैं सो रहा, फोन लगा रहे, मेरा फोन स्विच ऑफ है, साइलेंट पे है, आग लग गई। आप 10-12 लोग बैठे हुए हैं, सर अभी आएंगे, करेक्ट है भाई, सर आएंगे। आप 4-5 बजे तक बैठे रहे, आपका दिमाग हो गया खराब। आप बोले मयूर सर की ऐसी की तैसी, आप देखते कोर्ट के अंदर मैटर देख लेते सर। सुबह आप बोले यहाँ से हिलेंगे ही नहीं, 6 बजे वहां से डायरेक्ट शिवाजी नगर कोर्ट, डायरेक्ट शिवाजी नगर कोर्ट, समझे मेरी बात? अब शिवाजी नगर कोर्ट में माय लॉर्ड देखो ये रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत मयूर सर डेड बॉडी को डांस करके दिखाने वाले थे और हमने 2 लाख रुपए में से 20,000 दिए थे, वो गूगल पे एविडेंस है हमारे पास, करेक्ट है। 1,80,000 बाकी हम देने को रेडी है, बट हमको डांस दिखा ही नहीं और सर भी नहीं आए। तो मुझे बताओ कोर्ट किसका साइड लेगा? आपका लेगा, मेरा लेगा? जज बोलेगा चलो मैं भी आता हूं, चलो मयूर अग्रवाल जाते कोर्ट में, कब्रिस्तान में बैठ के देखते हैं। तो टेल मी गाइस, कोर्ट किसका साइड लेगा? मेरा साइड लेगा, मेरा साइड लेगा। बेटा तो बहुत आगे जाकर जिंदगी है। जिसने केस किया, मतलब ये 10 बच्चे जिन्होंने 2-2 हज़ार रुपए कॉन्ट्री निकाला शो देखने के लिए, क्या सर्कस है देखना है? देखो बोला हे डॉन, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं तो मस्ती में बोल रहा हूँ, जस्ट क्रिएटिंग अ ह्यूमर। बट टेल मी टू बी सीरियस नोट कि भाई मुझे बताओ कि कोर्ट आपका साइड लेगा, मेरा साइड लेगा? कोर्ट किसी का साइड नहीं लेगा, कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के फेंक देगा। बोले ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है? बेवकूफो, क्या चल रहा है ये? डेड बॉडी का जिंदा डांस करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना, दबा हो जाओ। आपके 20,000 रुपए डूब गए, कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक्शन नहीं होगा। जब कोर्ट किसी का भी कोर्ट केस को एंटरटेन नहीं करता है, कोर्ट केस को ही एंटरटेन नहीं करता है, उसको बोलते हैं वॉइड। क्या शब्द बोला गया? कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। अरे ऐसा तो फिर मैं आपको कुछ भी बोलूंगा कि मैं रात को चांद तारे तोड़कर मैं बेचता हूं, आप बोले सर एक तारा हमको भी चाहिए, करेक्ट? ऐसा फालतू कुछ भी थोड़ी ना, आप कोर्ट बोलेगा ये क्या बेवकूफी है यार, कम ऑन गाइस। तो माय पॉइंट इज दैट अंडरस्टैंड हियर कि कोर्ट इन चीजों में इंटरफियर नहीं कर। आपने 20,000 दिए, डूब गए, आपकी बेवकूफी। जब कोर्ट लीगल एक्शन नहीं लेता है उसको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। क्या बोलते थे बेटा? देखो यहां पे लिखा है, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। जिसमें कोर्ट हेल्प करेगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कोर्ट हेल्प नहीं करेगा वॉइड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, क्यों नहीं बना? क्योंकि उसमें लीगल एक्शन है ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? कोर्ट मदद करेगा ही नहीं, कोर्ट भगा देगा आपको, उल्टा आपको 4 गाली देगा।
मेरे को कुछ नहीं बोलेगा, वाह मयूर नया बिजनेस चालू कर दिया, बोला सर आपको भी 2-2 हज़ार रुपए हर महीना दूंगा, भेजते रहो कस्टमर। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो जब कोर्ट कोई भी हेल्प नहीं करेगा बेटा बन गया वॉइड एग्रीमेंट, और जब कोर्ट मदद करेगा दैट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझो मेरी बात। तो क्या हर जगह कोर्ट आएगा? आप कुछ भी फालतू चाले करो तो नहीं आने वाला है। कुछ जेन्युइन ट्रांजैक्शन है तो कोर्ट आपकी मदद करेगा, जेन्युइन ट्रांजैक्शन है तो कोर्ट आपकी मदद करेगा। समझ रहे मेरी बात? हाँ, करो ना। अदर लॉज की हमको बात ही नहीं करनी, इंडिया में हजारों लॉज है, फिलहाल तो कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में नहीं होगा। जो देखो अभी उसमें 1000 लॉ के नाम लूंगा तो मतलब नहीं आएगा, इस कानून के दायरे में कोई मदद नहीं मिलेगा। वेरी वेरी क्लियर, करेक्ट गाइस? तो दिस इज वेरी क्लियर। एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सुनो एक मिनट, 2H देखो, 2 डेफिनेशंस होता है हर कानून के अंदर जनरली। सेक्शन नंबर 2 मतलब पैराग्राफ नंबर 2, उसके अंदर सब पैराग्राफ, दैट इज H नंबर, वो किसको डिफाइन कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। रीड करो, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कोर्ट मदद करेगा और जिसमें नहीं करेगा। रीड करो 2G, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। वॉइड एग्रीमेंट बोल देंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड तो आना ही गलत है, जिसमें कोर्ट मदद ही नहीं कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, वो तो एग्रीमेंट बना। और वो भी एग्रीमेंट क्या बना? वैलिड एग्रीमेंट या वॉइड एग्रीमेंट? वॉइड एग्रीमेंट। वेरी क्लियर गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट। तो अब मेरी बात मानना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिटन ओरल बोथ, बहुत बेसिक्स बोल रहा हूं मैं। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिटन ओरल बोथ और नन ऑफ द अबव। व्हाट डू यू थिंक? वोटिंग करते कितने बोलते हैं रिटन ऑप्शन, कितने बोलते हैं ओरल ऑप्शन? बहुत बेसिक्स बात करो मैच एकदम। ओरल नहीं होता। और कितने बोलते हैं इट कैन बी ईदर रिटन और ओरल, डिप्लोमेसी, करेक्ट। एंड कितने बोलते हैं नन ऑफ द अबव? आंसर इज रिटन और ओरल। सर ओरल क्यों अलाउ किया है? छोटे छोटे टेक्निकलिटीज। अरे पानीपुरी वाला पानीपुरी बनाएगा क्या आपके स्टैम्प पेपर पे लिख के साइन करते बैठेगा? समझो मेरी बात, कन्वीनियंस के लिए ओरल अलाउ किया है, बट प्रेफरेबल क्या है बेटा? रिटर्न। सब एग्जाम्पल, मैंने एक वो होता ना बुढ़ी के बाल पिंक कलर के होता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ बट उसको हिंदी में वही बोलते हैं ना, बुढ़ी के बाल। मैं बचपन से मैं खा रहा हूँ ये चीज़, तो मैंने देखा है। तो ये बुढ़ी के बाल आपको गार्डन के बाहर मिल रहा था, तो सपोज मैं गया, मैंने एक ऑर्डर दिया 10 रुपये के बुढ़ी के बाल चाहिए, दैट होल पिंक कलर, करेक्ट। तो मैं बोला भैया मैं एक 10 मिनट से आ रहा हूँ, मैं आप रेडी करो, मैं आ रहा हूँ, गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ। मैं गाड़ी पार्क करके आया तब तक वो भाग गया। कैन आई फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन? यस और नो? थिंक एन आंसर, आई डोंट नो द आंसर। कितने बोलते हैं कि यस सर आई कैन फाइल अ केस, और कितने बोलते हैं नो सर आई कैन नॉट फाइल अ केस? ओके, बाकी लोग सब देख रहे हैं आजू बाजू वाले, तेरा क्या हाथ है? तेरा हाथ क्या है? आंसर क्या है? मतलब आधी क्लास का आंसर है। जो भी ओपिनियन दो ना, हम सीख रहे हैं, सही गलत की बात नहीं है इसमें। चलो एक मिनट, मैंने 10 रुपए के बूढ़ी के बाल खरीदे, मैं गाड़ी पार्क करके आया तब तक बंदा भाग गया है। अब मैं केस करना चाहता हूं शिवाजी नगर कोर्ट जाके, करेक्ट है? कैन आई डू इट और कैन नॉट डू इट? दिए ना मैंने, दिए ना यार। हाँ, मैं तो दुश्मनी मत निकाला, इसे 10 रुपए दिए मैंने, मतलब कुछ भी बोल रही हो ऐसा? बोलो। तुम लोगों को पक्का किस फैकल्टी ने कान भरा है बता मेरे का? तुम जो हिसाब से चार जो है ना, किसी ने बरोबर चाबी घुमाई है। बेचारा मैं मासूम, मेरी मजे लिए जाते हैं ऐसे, सब लोग लेते हैं समझ है। जान दो, चलो आंसर बताओ, पहले बूढ़ी के बाल पे आओ फिर बात करें। केस कर, कितने बोलते केस कर सकते हैं? चलो, अरे बाप हाथ बढ़ गए, बहुत आगे जाओगे। और कितने बोलते नहीं मेरे दुश्मन है, नहीं केस कर सकते, आपके डूब गए पैसे। क्यों नहीं कर सकते? यू टेल मी व्हाई यू थिंक दैट वे? व्हाट्स योर गुड नेम? पूजा बोलो। आता पता नहीं है, पता करवाएंगे भाई, पता करवाएंगे। उसके आजू बाजू वाले पानीपुरी वाला जानता है उसको, क्या खतरनाक दिमाग लगा है। बोले सर उसका आता पता नहीं है तो आप कैसे केस करोगे?
भाई आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, करेक्ट है, उसको कैसे पकड़ लेना है बहुत इजी चीज है, मेरी बात मानना। वो पकड़, वो देखो, वो कोर्ट का मैटर है, आप समझो मेरी बात। मैं कंप्लेंट में पूरा लिखूंगा, ये इधर रुकता था, शाम के टाइम रुकता था, इसके आजू बाजू के गवाह लिए जाएंगे, वो किधर रहता, अच्छा आता था, डेली आता था, ये कहाँ रहता है, पूछा जाएगा, वो कोर्ट करेगा, करेक्ट है। वाई यहाँ पर तुमने नहीं बोला, बोलो। दो चार बच्चों ने आंसर किया, एग्रीमेंट नहीं है। एग्री हुआ ना कि मैं 10 रुपए दूंगा, वो बुढ़ी के बाल देगा। ओके, यहाँ पर भी एक जन ने बोला कि कैनॉट फाइल अ केस, मेरे दुश्मन है ये देखो, ये छोरी, हाँ 10 रुपये में कौन केस करे, मैं करना चाहता हूँ भाई, मैं करना चाह रहा हूँ, मेरी इच्छा। सी आइडियली yes I can file a case, but practically I will not file a case for 10 rupees. आप बोलेंगे सर एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट है, मतलब वी एग्री टू समथिंग, ओरल है, अब वो प्रूफ करना मुश्किल होगा, आजू बाजू वाले से गवाह विटनेस, मेरे साथ 3 लोग थे, तो वो बोलेंगे हाँ हम गए थे, उसने ऐसा बोला था, विटनेस लिए जाएंगे, करेक्ट बात, कैमरास ये वो चेक किया जाएगा, एविडेंस देना मुश्किल होगा। 10 रुपए के लिए मैं प्रैक्टिस, अच्छा उल्टा पकड़ लो, मैंने बूढ़ी के बाल ऑर्डर कर दिए, एक स्टॉल डालना है हिंदूलाल कॉम्प्लेक्स में, और मैंने बोला 400 बच्चों को ये खिलाना है, और मैंने उसको, उस बंदे को मैंने 30,000 पे कर दिया, और वो बंदा गायब हो गया, कैन आई फाइल अ केस? अच्छा अभी केस कर सकते हैं, और 10 रुपए के लिए नहीं कर सकते। आंसर इज यस फॉर बोथ। प्रैक्टिकली आई विल नॉट फाइल अ केस फॉर 10 रुपीज, बट आइडियली बाय लॉ मैं केस कर सकता हूं। तो इन शॉर्ट हमने जस्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, टॉपिक जस्ट स्टार्ट हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, आपको कुछ नहीं भी समझा होगा टेंशन मत लेना, करेक्ट है, कंफ्यूज करके आपको रखा है, टेंशन वाली बात नहीं है। रीजन ये है कि आप सोचोगे चीजें, आप जो आप कर, चाय पीते पीते सोचने का ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, करेक्ट है बात, करें कल कुछ भी हो सकता है, तो यू नीड टू थिंक अबाउट। हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे, कल मतलब मंडे के दिन कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। देखो